एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम। आज जो मैं आपको यूज सिखाऊंगा इंग्लिश का, तो यूज है योर सेल्फ एंड योर सेल्व्स। योर सेल्व SELVES। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि योर सेल्फ क्या होता है और योर सेल्व्स क्या होता है। तो मैं आपको ये बताता हूं कि आप जानते होंगे आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सब सारे वर्ड्स क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। दैट वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो आई, वी, ही, सी, इट सब क्या है? प्रोनाउन है। अब जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में सेल्फ SELF सेल्फ या सेल्व्स SELVES लगा होता है तो वो क्या कहलाता है जानते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ। ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हिम सेल्फ। सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? हर सेल्फ। इसका मतलब होता है स्वयं, खुद। हिंदी में भी बोल दिया हूं एक बार समझने के लिए। तो कोई भी प्रोनाउन हो उसके एक ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, आप ध्यान रखना, एक ही। जैसे आई है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होगा, एक ही माई सेल्फ ही होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। जैसे सी है तो सी का हर सेल्फ होगा, समझ रहे हैं? इट है तो इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ होगा। लेकिन यू एक ऐसा प्रोनाउन होता है, यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो होते हैं, यानी कि यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्व्स भी होता है। यू ही एक ऐसा प्रोनाउन है जिसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दो है। तो अब योर सेल्फ कहां आएगा और योर सेल्व्स कहां आएगा? इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप समझेंगे, देखिए यू का जब यूज आप सिंगुलर में करोगे, सिंगुलर में, तब वहां पर उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ आएगा। और जब यू आप प्लुरल में यूज करोगे तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आएगा? योर सेल्फ जाएगा। ये जो है यूज्ड इन सिंगुलर और यूज्ड इन प्लुरल। ठीक है, अब देखिए अब कैसे पता चलेगा कि यू सिंगुलर है और यू प्लुरल है? तो पता चलेगा उस सेंटेंस से। मैं बहुत ही सिंपल सेंटेंस आपको समझा देता हूं, एकदम माथा में छाप दूंगा। आज के बाद आपको योर सेल्फ और योर सेल्फ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। कहां आएगा? अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल है यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। अब दूसरा एग्जाम्पल है ऑल ऑफ, ये ऑल है ALL, ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोनों। देखिए यू आर अ स्टूडेंट का मतलब होता है यहां पर यू जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि यहां पता चल रहा है एक छात्र की बात चले। कोई एक छात्र कहते हैं, कोई है एक स्टूडेंट, उसको बोलते हैं कि यू आर अ स्टूडेंट। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप यू आर स्टूडेंट कहोगे तब भी गलत हो जाएगा। कभी भी यू आर स्टूडेंट नहीं होता है। अगर आप बोल देते हो यू आर स्टूडेंट, अक्सर लोग स्पोकन में बोल देते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली क्या होगा? ये गलत। यू आर स्टूडेंट गलत है, ये यू आर स्टूडेंट होता ही नहीं है। क्या होगा? यू आर अ स्टूडेंट। अगर कोई भी नाउन सिंगुलर है, रूल समझ लीजिए, अगर कोई भी नाउन सिंगुलर है, समझ गए ना, तो उसके साथ इंग्लिश में आर्टिकल आएगा ही आएगा, ए या एन दोनों में से एक जो यूज होगा। ठीक है, वो आएगा ही। अगर आप सीधे कहोगे कि आई एम स्टूडेंट तो गलत हो गया, क्या कहना पड़ेगा? आई एम अ स्टूडेंट। अगर मैं सीधे कहूं कि आई एम टीचर तो क्या हो गया? आई एम अ टीचर, आई एम टीचर नहीं। मेरे पिताजी इंजीनियर है तो अगर कहोगे माय फादर इज इंजीनियर तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। माय फादर इज एन इंजीनियर। अगर कोई भी नाउन सिंगल है तो उसके साथ आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा, ए या एन। समझ गए बात को? तो आपको यहाँ यू क्या हो गया? सिंगुलर है, क्योंकि आपको पता चल रहा है एक छात्र की बात है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है? ऑल ऑफ यू, आप सभी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सबको बोल रहा हूं कि ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स, आप सब स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर यू क्या है? प्लुरल है, तो इसके साथ क्या आएगा? योर सेल्फ। और प्लुरल वाले के साथ क्या आएगा? योर सेल्फ। आई बात समझ में? अब मैं आपको एक सेंटेंस और क्लियर कर देता हूं, एक सेंटेंस देता हूं। ये तो पहले क्लियर होगा कि यू का, और एक चीज ध्यान रखनी है, यू के साथ हमेशा प्लुरल वर्ड भी आता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि सिंगुलर अगर यू है तो इसके साथ तो इज आना चाहिए, और यहाँ प्लुरल है तो आर आना चाहिए। नहीं, यू का एक रूल है, यू हमेशा वर्ब जो है अपने साथ प्लुरल ही लेगा, और इसका यूज सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लुरल में भी हो सकता है। यहाँ पे यू सिंगुलर है और यहाँ पे यू क्या है?
प्लूरल है तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ आएगा, इसके साथ योरसेल्फ जाएगा। समझ गए? अब मैं आपको एक सेंटेंस ऐसा देता हूं इसका वाला, देखिए अब यहाँ पे अब आपको मैं ऐसा एक सेंटेंस देता हूं, देखिए अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं, you yourself you yourself are responsible for your mistake, you yourself are responsible for योर मिस्टेक। इसका मतलब है कि आप खुद, कोई एक व्यक्ति है उसको मैं बोल रहा हूं, आप खुद अपनी गलती के लिए जिम्मेदार है, आपने गलती किया आप ही भुगत रहे, आप खुद, यू योरसेल्फ, एक सिंगल बंदा है इसलिए हम योरसेल्फ कर रहे हैं। अब देखिए अब मैं सबको कह रहा हूं, मान लीजिए ऑल ऑफ यू, तो अगर हम यहां पे योरसेल्फ करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहां क्या आएगा, योरसेल्व्स, ऑल ऑफ यू योरसेल्व्स are responsible same as it is for your mistake, आप सब अपनी गलती के लिए खुद जिम्मेदार। अब प्लूरल में आ गया यू तो वहां पर क्या आएगा, योरसेल्फ यहां क्या आएगा। क्लियर है? आज के बाद योरसेल्फ और योरसेल्फ में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।